प्लांट में हुआ बड़ा हादसा। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पनकी ऑक्सीजन प्लांट में हुआ बड़ा हादसा। सिलेंडर रिफिलिंग के दौरान फटा सिलेंडर। हादसे में 3 मजदूर घायल, एक की हुई मौत। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के स्थित इंडस्ट्रियल प्लांट में यह हादसा हुआ है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पनकी ऑक्सीजन प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। सिलेंडर रिफिलिंग के दौरान फटा सिलेंडर। हादसे में 3 मजदूर घायल, एक की हुई मौत। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोविंद नगर स्थित ऑक्सीजन प्लांट की, जहां पर यह हादसा हुआ है। अब देख सकते हैं सिलेंडर फटने से काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि 3 मजदूर इस हादसे में घायल हुए हैं, जबकि एक की मौत हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कानपुर से मधुर मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी मधुर, आपसे जानना चाहेंगे कि पनकी में ऑक्सीजन प्लांट में आज जो ये हादसा हुआ है, सिलेंडर फटा है, उसको लेकर क्या है ताजा जानकारी? जी, गोविंद थाना क्षेत्र के ये पनकी का पूरा ये मामला है, जहाँ पे गैस लीकेज होती है। आप जानते हैं कि इस समय कोरोना के मरीजों को सबसे ज्यादा जरूरत है, तो गैस की जरूरत है, ऑक्सीजन की। तो आज सुबह ये 5 बजे का, ये 4:30 बजे का ये हादसा है, जहाँ पे अचानक गैस लीकेज समय ब्लास्ट हो गया, जिसमें 3 मजदूर वहाँ मौके पे खड़े, जिसमें एक की मौके पर मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर है, जिनको जिला प्रशासन ने अस्पताल भर्ती करवा दिया गया है। जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ है, जिसकी सूचना पे जिला प्रशासन के लोग तत्काल वहाँ पे पहुंचे और प्लांट तो बंद करवा दिया गया था, लेकिन जो हालात वहाँ के हालात तो बहुत गंभीर थे। पूरा प्लांट की जो चद्दरें हैं वो सब उड़ गई थी, जितने भी और भी सिलेंडर थे वो भी क्षतिग्रस्त हुए। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ा भारी नुकसान वहाँ पे हुआ है, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है ऑक्सीजन की। मौके पे जो भी प्रशासन के लोग वहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने तत्काल वहाँ पे जो लाइन लगाए लोग, काफी लोग खड़े थे, उनको तत्काल वहाँ से दूसरे गैस रिफिल में भिजवा दिया गया। बाकी उसको 7 घंटे ज्यादा हो गया, प्लांट बंद करवा दिया गया। वहाँ सफाई चल रही है और जिला प्रशासन साहब कहना है कि जल्द से जल्द इस प्लांट को चालू कराया जाएगा, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की लोगों को। जी जी, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या ये हादसा किसी की लापरवाही के चलते हुआ है? जिला प्रशासन से तो हम लोग की बात थी, उन्होंने इसमें जांच कमेटी बैठा ली, वो जांच कर रही, जांच के बाद निर्णय लिया जाएगा इसका कारण क्या है। क्योंकि इसमें कई चीजें आ रही है कि हो सकता है कि जो गैस सिलेंडर आया था जिस हॉस्पिटल से, वो गैस सिलेंडर ही थोड़ा कम उसका होगा, पावर का, इसलिए फट गया होगा। या फिर हो सकता है जो वहां पे भर रहा था उसको नींद आ गई होगी, क्योंकि उसमें एक घड़ी लगती है जिससे नाप तोल करके नापा जाता है। तो कुछ ना कुछ इसका कारण रहा होगा जो भी ब्लास्ट हुआ है। लेकिन एक बड़ा हादसा टला है कानपुर में, क्योंकि उस प्रेजेंट टाइम उस समय कई सिलेंडर वहां भरे जा रहे थे, वहां उसी के अंदर 2 प्लांट चलते थे और कम से कम 500 से 600 सिलेंडर वहां पर रखे थे। तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि कारण क्या है इसका। जी जी, इसके अलावा मधुर, इस समय प्रदेश में जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर किल्लत है, ऐसे में इस प्लांट का जल्दी शुरू होना बहुत आवश्यक है। क्या सूचना आपके पास है, कितनी जल्दी प्लांट को दोबारा शुरू करने दिया जाएगा? जी बिल्कुल, ये 7 घंटे से बंद पड़ा है, लेकिन सफाई काम यहाँ चालू करवा रहे। जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी जिला प्रशासन के लोग हैं, सब लोग यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ सफाई काम जो कर रहा है, क्योंकि क्षतिग्रस्त बहुत हुआ है, बहुत कूड़ा कबाड़ यहाँ आ गया है, क्योंकि ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में जितनी भी टीनें थी सब क्षतिग्रस्त हुई है, तो पूरी सफाई की जा रही है। वहाँ पे एक मौत भी हुई थी, जिसमें 100 भी थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया था। तो सब सफाई करने, सफाई करने पर जिला प्रशासन ने जल्द से जल्द इसको चालू किया, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय ऑक्सीजन की किल्लत बहुत ज्यादा है और इसलिए इसको जल्द से जल्द चालू किया जाएगा। जी जी बिल्कुल मधुर, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। पनकी स्थित ऑक्सीजन प्लांट में एक बड़ा हादसा हुआ है। ऑक्सीजन का सिलेंडर फटने के चलते और ऑक्सीजन प्लांट तो यहाँ पर हादसे में 3 मजदूर घायल हुए, एक की मौत हुई है। और ऑक्सीजन प्लांट में ये जो हादसा हुआ है, उसमें क्या कुछ कमी रह गई है, कैसे हादसा हुआ है, कैसे प्लांट को दोबारा शुरू किया जाएगा, इसी के साथ ज़्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से हमारे संवाददाता मधुर मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी मधुर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो हादसा हुआ है, ये कितने बजे हुआ? आपने ये भी जानकारी दी कि 7-8 घंटे से प्लांट बंद पड़ा हुआ है। अब इसकी सफाई को लेकर क्या कार्रवाई जारी है और कितनी जल्दी इसे दोबारा शुरू किया जाएगा? जैसा कि आपको बता दें, हम लोग जब मौके पे वहाँ पहुंचे तो मौके पे जितने भी बाहर जो सिलेंडर लेने आए थे उनसे हम लोग की बात, उन्होंने कहा कि सुबह 4:30 बजे का हादसा है।
एक बहुत जोर से आवाज धमाके की आती है। जब हम लोग देखते हैं तो अंदर से एक धमाका होता है, और जब अंदर जाके देखते हैं तो एक 3 मजदूर घायल पड़े होते हैं, जिसमें एक की मौके में मौत हो जाती है, और 2 को वहां के जो पुलिसकर्मी लगे होते हैं वो तत्काल उनको लेके हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं। तो कहने ब्लास्ट जब हुआ तो ब्लास्ट जो वहाँ का जो सीन था वो बहुत ही भयानक सीन था। वहाँ पे काफी धुआं हो गया था। उसके बाद से वहाँ पे जिला प्रशासन को सूचना दी कि जिला प्रशासन की टीम मौके पे आके तुरंत वहाँ पे छानबीन करने लगी है, जांच डालने लगी है। और वह सफाई 7 घंटे से ज्यादा हो गया, वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट बंद है, लेकिन वहाँ पे सफाई बराबर चालू है। सफाई की जा रही है कि सफाई होने पर उसको तत्काल चालू किया जाए, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी कानपुर में बहुत है, जिससे लेकर लगातार यहाँ पे मौतें हो रही हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन में अलर्ट है। जिला प्रशासन ने जल्द से जल्द इसको चालू करने की बात कही है, और जो सुबह से लेके जो वहाँ लोग खड़े थे ऑक्सीजन प्लांट के बाहर खड़े सिलेंडर लेके, उनको तत्काल अगल बगल जो और भी प्लांट है वहाँ पे भिजवा दिया गया, और इसको जल्द से जल्द चालू करने की बात कही गई है। जी जी, बिल्कुल। मधुर, जिस तरह की आपने जानकारी दी है कि काफ़ी लोग यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट के बाहर ऑक्सीजन लेने के लिए भी खड़े हुए थे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो प्लांट है कितना बड़ा है, कितनी क्षमता से ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहा है? साथ ही साथ जो लोग आए थे ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए, उनको आस-पास भेजा गया है, लेकिन ऐसे में ये ज़रूरी है कि बहुत जल्द से जल्द इसे शुरू किया जाए। इसको लेकर शासन और प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई चल रही है कि इसे जल्द से जल्द दोबारा शुरू कराया जाए? जी बिल्कुल। यदि हम कोरोना काल की पहले बात करें तो पहले एक आदेश था कि कोई भी ऑक्सीजन प्लांट दिन में सिर्फ 250 से 300 सिलेंडर ही भरेगा, इससे नहीं भरेगा। लेकिन ये महामारी में एक आदेश पारित हुआ है कि आप ज्यादा सिलेंडर भर के दीजिए जिनको जरूरत हो। तो डेली बेस की बात करें तो यहाँ पे कम कम 7 से 8 प्लांट लगे हैं, जिसमें से कि हर एक प्लांट में 600, 700, किसी में 800, किसी में 500। इस प्लांट में कम से कम 500 से 600 सिलेंडर डेली भरे जाते थे। आज सुबह बात करें तो आज सुबह कम से कम यहाँ पे 250 से 300 सिलेंडर थे जो खाली थे, जिनको भरना था। जिसमें शुरुआत में ही जब भरने का दौर चला तो शुरुआत में ही ब्लास्ट हो गया, जिससे कि काफी नुकसान हुआ है। जो लोग बाहर खड़े थे उनको एक निराशा मिली थी, लेकिन जहां है तो जहान है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, तत्काल वहाँ प्रशासन ने उनको तत्काल दूसरे तरीके भेज के वहाँ पुलिस प्रशासन और बढ़ा दी गई कि जल्द से जल्द लोगों को सिलेंडर मुहैया करवा सके। जी जी, बिल्कुल। इसके अलावा मधुर, ऑक्सीजन का प्लांट था, इस समय ऑक्सीजन की ज़रूरत कानपुर समेत पूरे प्रदेश को है। ऐसे में यकीनन जब इस ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन बन रही होगी तो कई अस्पतालों में उसकी आपूर्ति भी हो रही होगी। ये ऑक्सीजन प्लांट जो बंद किया गया है, इसके द्वारा अब आपूर्ति पर कितना फ़र्क पड़ेगा जिन अस्पतालों की ओर ये ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही थी? जी बिल्कुल। यदि हम बात करें यहाँ के जो कर्मचारी थे और जो भी यहाँ पे जो बंद किया गया, बाहर जो लोग लेने आए थे परिजन, तो कहीं ना कहीं एक भारी नुकसान देखने मिलेगा, क्योंकि मौतें ऑक्सीजन के लिए वैसे हो रही है। यदि दूसरी जगह लाइन लगाते हैं वहां भी नंबर दे सकेगा, तो कहीं ना कहीं इसका खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा। जो मरीज अभी जो मौतें हो रही है उसमें कहीं ना कहीं आप खमियाजा देखेंगे कि कहीं ना कहीं मौतें आज के दिन बढ़ेंगी, क्योंकि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, और जो मिल भी रहा है वो इतनी लंबी लाइन लग रही है हर जगह, क्योंकि 400 आदमी 500 आदमी डिवाइड करना 3-4 जगह। तो कहीं ना कहीं ये एक बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी लोगों को देखने को मिलेगी। जी जी, इसके अलावा यदि हादसे की हम बात करते हैं तो जानकारी के अनुसार 3 मजदूर घायल है, एक की मौत भी हुई है। सबसे पहले तो जो सुरक्षा मानक होने चाहिए थे प्लांट में, क्या उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी थी जो ये हादसा हुआ है? दूसरी बात ये कि जो मजदूर की मौत हुई है, क्या उसके लिए प्रशासन ने या प्लांट के मालिक ने किसी मुआवजे की अभी तक पेशकश की है? नहीं, अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, क्योंकि एक ये बड़ा हादसा था। बड़ा हादसा टला, कहीं ना कहीं लोगों के जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे कि एक ऑक्सीजन प्लांट में ब्लास्ट होने अपने बड़ी बात है, जहाँ पे 500 से 600 सिलेंडर पर डे भरे जाता है, ऑलरेडी भरे रखे हैं। और ब्लास्ट इतना तेज था, आप खुद विजुअल दे सकते हैं कि ऊपर की टीन जो 1 फीट ऊपर टीन थी, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि ब्लास्ट कितना भयावह होगा। तो इसके लेके प्रशासन तरफ से अभी कोई सीधा निर्देश नहीं चालू हुआ मुआवजे को लेके, लेकिन हाँ ये कि वहाँ सफाई जो काम है वो परमानेंट चालू कर दिया गया कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन प्लांट चालू कर सके, जिसको लोगों को राहत मिल सके। जी इसके अलावा मधुर, जो ये हादसा हुआ है ये किसी की भी कमी के चलते हुआ है, चाहे मजदूर के ऊपर एक्स्ट्रा वर्क प्रेशर रहा हो उसकी वजह से हुआ है, या कहीं ना कहीं सुरक्षा मानक में कमी हो। आगे इस तरह का हादसा ऑक्सीजन प्लांट में ना हो और इस समय भारी मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन अलग अलग प्लांट में किया जा रहा है, तो कहीं पर भी इस तरह का हादसा दोबारा ना हो, क्या उसके लिए कुछ इंतजाम प्रशासन के द्वारा अब किए गए हैं? अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चूक थी। और चूक क्या है, इसके लिए जो टीम बैठाली गई है, टीम जांच करेगी। जो 2 मजदूर घायल है उनसे अभी जब हालत उनकी सही हो जाएगी तो उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि एक सिलेंडर में 2 मजदूर लगते हैं, एक घायल है, एक की मौत हो गई। जो घायल है उससे पूछे कि आखिर कारण क्या था, कि उस समय जो भरा जा रहा था, क्या घड़ी में कोई प्रॉब्लम थी, कि जो भर रहा था उसको नींद आ गई, कि जो सिलेंडर आया था वही हल्का लग रहा था पहले से। तो ये जांच के विषय जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ब्लास्ट की जो हुआ है उसका कारण क्या रहा है।
और बाकी जिला प्रशासन से अभी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि जिसे पता लगे कोई सुरक्षा बढ़ाई गई हो। जी जी, इसके अलावा कई जगह से ये खबरें आ रही हैं कि इस समय की घड़ी में, कोरोना महामारी की इस घड़ी में बहुत सारे ऐसे ऑक्सीजन प्लांट हैं जो अपनी क्षमता से अधिक उत्पादन कर रहे हैं। कई बार ये खबरें भी आई थी कि मजदूरों का खुद ये कहना था कि 4 से 5 घंटे की शिफ्ट होती है, लेकिन उसके अलावा शिफ्ट को आगे बढ़ाकर वो 7 से 8 घंटे लगातार लगकर बिना रुके ऑक्सीजन प्लांट से उत्पादन कर रहे हैं। तो क्या क्षमता से अधिक उत्पादन करना भी इसकी एक वजह हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कानपुर जिला प्रशासन की बात में, कानपुर जिला प्रशासन ने 3 टीमें बना रखी थी ऑलरेडी अधिकारियों की भी, कि 3 शिफ्ट में 8-8 घंटे में लोग काम करेंगे। और इसके लिए उनको भी जो उत्पाद करते हैं उनसे बोला गया था कि आप लोग भी अपने यहाँ वर्कर बढ़ाएं। लेकिन ये भी एक जांच का विषय है कि जो वर्कर काम कर रहा था वो 24 घंटे से काम कर रहा है कि 12 घंटे से काम कर रहा है कि 8 घंटे से काम कर रहा है और कितनी शिफ्टें चल रही, ये भी एक जांच का विषय है। इस सब चीजों को लेकर जिला प्रशासन पूरा अलर्ट है और जिला प्रशासन इसकी जांच नहीं, खुलासा होगा कि आखिर कारण क्या था। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक वजह हो सकती है कि एक व्यक्ति से 12 घंटे भी काम दिया जा रहा हो, तो कहीं ना कहीं ये भी एक वजह सामने आ सकती है। लेकिन 8-8 घंटे के बाद अभी जिला प्रशासन कुछ दिन पहले बोले थे कि हर 3 शिफ्टें लगेंगी, जिसमें 8-8 घंटे में कर्मचारी भी काम करेंगे, अधिकारी भी काम करेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल का विषय है कि ये यदि ब्लास्ट हुआ है तो उसका कारण क्या है। ऐसा तो नहीं कि जो कर्मचारी काम कर रहा था वो 12 घंटे से जाग रहा हो सकता है ये भी एक कारण। जी जी, इसके अलावा जो भी लोग घायल हुए हैं, क्या उनके इलाज के लिए कुछ व्यवस्था की गई है? देखा है हमने तस्वीरों में कि पुलिस वहां पर पहले ही पहुंच चुकी है, पुलिस घटना की जानकारी कर रही होगी, लेकिन जो घायल है उनके इलाज के लिए उन्हें कहाँ ले जाया गया है? जी बिल्कुल, उनको सबको इलाज के लिए उर्सला भेज दिया गया है, उर्सला में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन वहाँ पे क्योंकि हर पावर प्लांट में पुलिसकर्मी पहले से तैनात कर दिए गए, उनको अस्पताल में भर्ती करा, कहाँ पे उनका इलाज चल रहा है, जिसमें एक की हालत नाजुक है, एक की हालत स्थिर है। जी जी, इसके अलावा जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट के बाहर जो ऑक्सीजन के सिलेंडर लेने के लिए, क्योंकि इस समय स्थिति मरीजों की भी बहुत गंभीर है, जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए उन्हें ऑक्सीजन जल्द से जल्द मुहैया कराई जानी चाहिए। ऐसे में जब ये प्लांट बंद किया गया है तो जो परिजन हैं, जो मरीज हैं, बाहर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं, उनको कहाँ डाइवर्ट किया गया है, कहाँ से वो ऑक्सीजन उपलब्ध हो पा रही है, कहाँ से ले पा रहे हैं? गोविंद नगर और फजलगंज की बात करें और एलमन चौराहे की बात करें तो हमारे यहाँ टोटल मिला के 5 से 6 कानपुर में यहाँ पे प्लांट लगे हुए हैं, जिसमें एक तो बंद हो गया 7 घंटे बंद है, बाकी सब में फजलगंज हुआ आपका, गोविंद नगर हुआ आपका, पंटी हुआ आपका और एलमन चौराहा यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया गया। और एक सिलेंडर भरने 45 मिनट लगता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन साफ कह दिया गया है कि जल्द से जल्द लोगों भर के दें, देरी ना करें। ऐसा नहीं कि कोई सिलेंडर अंदर जा रहा है वहां कर्मचारी हीलावाली कर रहा हो, तो एक प्रशासन का व्यक्ति अंदर लगा दिया गया, 2 पुलिस कर्मी लगा दिया कि वो देखें कि ढीला दवाली तो नहीं, तो जल्द से जल्द, क्योंकि लोगों को ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सबसे ज्यादा मौतें कानपुर में आप देख सकते हो तो ऑक्सीजन के लिए हो रही है। और एक प्लांट बंद होने के बाद कहीं ना कहीं ये एक चिंता विषय और बढ़ गया है, क्योंकि मरीज बढ़ते जा रहे हैं। 7 घंटे से प्लांट बंद पड़ा है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो इसके लिए जिला प्रशासन के भी हाथ पांव खुले हैं, पूरी टीमें लगी हैं कि जल्द से जल्द उसको चालू करवा दिया जाए। और जिस जगह लोगों को डाइवर्ट किया गया है वहां पुलिस प्रशासन लगा दिया कि जल्द से जल्द लोगों भर के कोई भी हिला हवाली न करे, जिससे लोगों की जान बच सके। जी जी बिल्कुल, मधुर आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम वापस आएंगे आपके पास लौटकर। अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि बड़ी खबर आपको कानपुर से बताइए, जहां पर पनकी स्थित प्लांट में आज ऑक्सीजन प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। माना जा रहा है कि 3 मजदूर घायल हैं, एक की मौत हुई है, लेकिन तब भी बड़े हादसे को किसी तरह होने से बचाया गया है। अब आगे चलकर कैसे ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी उसको लेकर हम जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है, मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा,
देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे। कानपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पनकी ऑक्सीजन प्लांट में आज सिलेंडर फटा है और सिलेंडर फटने से 3 मजदूर घायल हुए हैं, एक की मौत हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से भयानक हादसा हुआ है, लेकिन तब भी माना जा रहा है कि एक बड़ा हादसा होने से टला है। आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम सिलेंडर पनकी प्लांट पर भरे हुए रखे हुए हैं, जिनकी आपूर्ति पूरे कानपुर नगर में की जा रही है। अलग अलग अस्पताल में जिस तरह से कोरोना महामारी की चपेट में इस समय लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। पनकी स्थित प्लांट के द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति कई अस्पतालों में की जा रही है। ऐसे में ये हादसा होने के बाद 7 से 8 घंटे तक के लिए प्लांट को बंद कर दिया गया है। फिलहाल कुछ समय के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर भी असर पड़ेगा, लेकिन किस तरह से असर पड़ेगा और प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है, इसको लेकर हमारे संवाददाता मधुर मोहन हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। जी मधुर, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो ऑक्सीजन को लेकर बात करेंगे। ये हादसा हुआ है, हादसा होने में यकीनन एक की मौत हो गई है, ये दुखद खबर है, और 3 मजदूर घायल भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इस समय कानपुर को जो चाहिए वो चाहिए कि ऑक्सीजन की आपूर्ति समय पर जिन भी अस्पतालों में चाहिए, जिन मरीजों को चाहिए, वो हो पाए। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कानपुर में कितने प्लांट हैं और क्या ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए हमें अभी भी दूसरे प्रदेशों पर या शहरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं कानपुर की बात करें, कानपुर में ऑक्सीजन काफी कमी, क्योंकि मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे डेली बेसिस से बात करें तो कुल 2000 से 2500 के बीच में मरीज आते हैं। उनको सबको ऑक्सीजन जरूरत है, कहीं ना कहीं क्योंकि ये जो प्रकोप पड़ रहा है वो ऑक्सीजन के कारण पड़ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन बहुत कमी रही। लेकिन ये प्लांट 7 से 8 घंटे बंद है। जैसे अभी हमारी गोविंदनगर एसीपी साहब से बात की, उन्होंने बताया कि इस प्लांट के अंदर 2 प्लांट हैं और जैसे सफाई हो जाएगी वैसे प्लांट चालू करो, क्योंकि कर्मचारी सफाई के भी लगे हैं और इलेक्ट्रॉनिक वाले कर्मचारी हैं वो भी आ गए हैं। जो मशीन क्षतिग्रस्त है उनको भी सही किया जा रहा है और जल्द से जल्द प्लांट चालू करा। और जो 4 प्लांट 5 प्लांट और हैं उसको डाइवर्ट कर दिया। लेकिन क्षमता की बात एक है कि एक सिलेंडर 45 भरता है और वहां पे भीड़ लगी 500 की 600 की। हर प्लांट के बाहर यदि हम भीड़ की बात करें तो कम से कम 500 से 600 आदमी पा रहा था सुबह दोपहर शाम पर। कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ी नाराजगी भी लोगों के बीच में आ रही है कि प्लांट पे खड़े भी हैं, सही से भर भी नहीं पा रहा सिलेंडर, अंदर हिला हवाली भी हो रही। तो इसके लिए जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से 2 कर्मचारी और लगा दिए अंदर कि कोई हिला हवाली ना करे कि सिलेंडर अंदर जा रहा, आदमी बैठा भर नहीं रहा, क्योंकि ऑक्सीजन की कई ज्यादा कमी है, मौतें ज्यादा हो रही है इसलिए। और ये जो प्लांट बंद हुआ इसको भी जिला प्रशासन साफ कहना है कि हर हाल में 3 से 4 घंटे में चालू करवा दिया। बाकी जो काम है टीम का, सेट का, वो बात कर, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता है उनकी ऑक्सीजन प्लांट चालू करवाने की। और 3 से 4 घंटे में बात बोली जा रही है ऑक्सीजन प्लांट चालू करवाने में। कम से कम 12 कर्मचारी लगा दीजिएगा उसको सही करने में। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज खराब है उनके लिए अलग कर्मचारी लगे, सफाई कर्मचारी अलग लगे हैं, ऑक्सीजन प्लांट कर्मचारी अलग लगे। मतलब जिला प्रशासन पूरी तरीके से अपना काम कर रहा है। कहीं ना कहीं 3-4 घंटे में प्लांट चालू करके दे देगा। जी, इसके अलावा मधुर, जिस तरह से कर्मचारियों का आपने जिक्र किया है, क्या जानकारी आपको मिली है? क्या ऑक्सीजन प्लांट में जो काम करते हैं कर्मचारी, उनकी कमी है प्लांट में, जिसकी वजह से वर्कलोड अधिक होने की वजह से यह हादसा हुआ है? एक व्यक्ति बहुत ज्यादा 4 से 5 घंटे खड़े काम करते, क्योंकि सिलेंडर बड़े भी होते हैं, छोटे होते, और खड़े होकर काम करना पड़ता है पूरा चल के। बाहर 2 आदमी सिलेंडर अंदर पहुंचाते हैं, 2 भरते हैं, 2 बाहर निकालते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कमी है। एक है 8 घंटे के लिए आपको रोकना चाहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है ऑक्सीजन को लेकर, यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है, अपने तमाम दर्शकों को बता दें हम। और लगातार अपने दर्शकों को बता दें, ऑक्सीजन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ पनकी स्थित प्लांट में हादसा हुआ है, सिलेंडर फटा है, तो दूसरी ओर प्रदेश में अभी भी ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। जगह जगह ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है। सरकारों के तमाम दावों के बावजूद भी ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरे प्रदेश में ठीक प्रकार से अभी तक नहीं हो पा रही, और जितनी क्षमता से ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसकी आधी ही ऑक्सीजन ये माना जा रहा है कि प्रदेश में आ पा रही है। ऐसे में भारी किल्लत आज की स्थिति में भी
बनी हुई है और किस तरह की स्थिति है अलग अलग शहरों में, उसको लेकर हम जानकारी लेंगे। जानकारी देने के लिए आगरा से हमारे संवाददाता अजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए, लखनऊ से शिवम पांडे जुड़े हुए और कानपुर से मधुर मोहन हमारे साथ बने हुए हैं। जी अजेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। आगरा की यदि हम बात करते हैं तो सरकारें लगातार दावा कर रही हैं, साथ ही साथ विदेशों से भी ऑक्सीजन भारी मात्रा में आ रही है। ऐसे में आज की स्थिति क्या है? क्या ऑक्सीजन अब मुहैया हो पा रही है लोगों को? प्रियंका, अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आगरा की कल के न्यूज की टीम ने रियलिटी चेक किया, जिसमें देखा गया कि आगरा में बांके बिहारी गैस एजेंसी और जो श्याम जी के नाम से ऑक्सीजन गैस प्लांट है वो पूरी तरह से 4 दिन से बंद है। वहीं दूसरी ओर देखने की वाली बात ये मिली कि 4 दिन से प्लांट बंद है लिक्विड ना होने की वजह से, जो लिक्विड बोकारो, मोदी नगर और नोएडा से आता है। वहीं एक अच्छी बात ये थी कि कल एक ऑक्सीजन प्लांट जो कि आगरा में एक पहले से ही चल रहा है, जो हवा से ऑक्सीजन बनाता है, जो कि एडवांस गैस एजेंसी के नाम से है। वहीं दूसरा एक प्लांट यमुना पार में अग्रवाल गैस एजेंसी के नाम से है, जिसको कि एयरफोर्स और पैरा इंजीनियरिंग वर्क की मदद से आज देर रात चालू कर लिया गया, जिसमें की कैपेसिटी 1 घंटे में 7 सिलेंडर देने की है। तो एक अच्छी खबर मानी जाएगी कि जहां एक और पूरे दिन में 1600 सिलेंडर की सप्लाई हो सकेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां एक और सूबे के मुखिया, चीफ सेक्रेटरी और जिले के प्रशासनिक अधिकारी इस बात का दावा कर रहे हैं कि सभी व्यवस्था सुचारू है। एक बड़ा झूठ देखने के लिए मिल रहा है कि जो निजी अस्पताल बनाए गए हैं, उन अस्पतालों को एक पोर्टल बनाया गया है और उस पोर्टल पर बेड खाली होने की सूचना वहां लोगों को दर्शाती गई है। लेकिन जब हकीकत में अस्पताल जाया जाता है तो वहां ना तो कोई बेड खाली है और वेंटिलेटर के तो सपने भूल ही जाइए, क्योंकि अगर अस्पताल 100 बेड का है तो महज 4 या 5 वेंटिलेटर ही हैं, क्योंकि एक वेंटिलेटर 20 लोगों को जो ऑक्सीजन लगेगी उसकी उतनी ही ऑक्सीजन वो एक अकेला वेंटिलेटर लेता है। तमाम मौतें यहाँ पर हो रही हैं। हालांकि प्रशासन की नजर में तो 4 से 5 मौतें हैं। यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ लखनऊ से शिवम भी जुड़े हुए हैं। जी शिवम, लखनऊ के हालात के बारे में यदि आज चर्चा की जाए, ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो क्या है ताजा हालात लखनऊ के? जी शिवम की आवाज़ शायद ठीक प्रकार से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। इसी बीच में समय भी इशारा कर चुका है, तो यहाँ पर हम जी शिवम, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? जी 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 आप जवाब दें। लखनऊ के ताज़ा हालात के बारे में ऑक्सीजन को लेकर क्या कहना है आपका? जी देखिए, लगातार लखनऊ में किल्लत बढ़ी हुई पिछले 24 घंटे के अंदर जो है कैंडा फार्म हॉस्पिटल, जो लखनऊ का बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, उसमें 5 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत सामने आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये जानकारी हुई कि बाहर मीडिया में या अन्य बाहर जो है लोगों में जानकारी हुई है कि ऑक्सीजन की, तो उसके बाद हॉस्पिटल प्रशासन तरफ से आदेश जारी किया, लेटर जारी किया कि उनके यहाँ जो 5 मरीजों की मौत हुई है वो कहीं ना कहीं कोरोना से संक्रमित थे। बहुत ही भयावह स्थिति थी उनकी, सीरियस से, जिसकी मौत हुई है। और ऑक्सीजन का जो है कहीं जिक्र उन्होंने नहीं किया हुआ है। जी बिल्कुल शिवम, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मधुर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि लगातार ऑक्सीजन की कमी के चलते तमाम मरीज ऐसे हैं जो अपना दम तोड़ रहे हैं, अपनी सांसों को खो रहे हैं। लेकिन शासन और प्रशासन दोनों का अभी भी यही दावा है कि पर्याप्त मात्रा में बेड, वेंटिलेटर के साथ ही ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। शासन और प्रशासन और जमीनी हकीकत में कितना अंतर है और इसे कब तक बदला जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।